जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यह मुद्दा गरमाया हुआ है और हर बार जब इस पर चर्चा की कोशिश होती है तो सदन में शोर शराबा और हंगामे का माहौल बन जाता है। शुक्रवार को विधानसभा में एक बार फिर अनुच्छेद 370 को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को इस विषय पर अपनी बात रखने के दौरान विधानसभा से मार्शलों द्वारा बाहर निकाला गया। ये घटना दर्शाती है कि अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर विभिन्न दलों और विधायकों के बीच गहरी असहमति और तनाव है। इस हंगामे की शुरुआत उस समय हुई जब कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक ने अनुच्छेद 370 की बहाली के समर्थन में बैनर दिखाया। जैसे ही उन्होंने ये कदम उठाया, सदन में मौजूद भाजपा विधायकों ने इसका विरोध करते हुए जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों पक्षों के विधायकों के बीच नोकझोंक और तकरार का माहौल बन गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सदन के मार्शलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस हस्तक्षेप के बाद अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने बाहर का रास्ता दिखाया। विधानसभा के भीतर अनुच्छेद 370 का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों से विवाद का केंद्र बना हुआ है। यह अनुच्छेद, जो पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, साल 2019 में केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। केंद्र सरकार का मानना था कि अनुच्छेद 370 के तहत मिलने वाले विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर के विकास और एकीकृत विकास की राह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन कई स्थानीय राजनीतिक दलों, खासकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कदम का विरोध किया और अनुच्छेद की बहाली की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करने वाले दलों का मानना है कि इस अनुच्छेद को हटाने के बाद राज्य में कई सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ गई हैं। वे इसे क्षेत्र के लोगों की अस्मिता और विशेष अधिकारों पर हमला मानते हैं। इन दलों का तर्क है कि इस अनुच्छेद की बहाली के बिना जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका अधिकार और आत्मसम्मान वापस नहीं मिल सकता। लेकिन दूसरी ओर भाजपा और उसके सहयोगी दलों का मानना है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद राज्य में विकास की नई राहें खुली हैं और यह कदम जम्मू कश्मीर को शेष भारत के साथ जोड़ने में सहायक साबित हुआ है। इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में होने वाले हंगामे ने ये स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक दलों के बीच एक गहरी खाई बन चुकी है। पीडीपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी जैसे दल जहां अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दल इस मांग को पूरी तरह खारिज करते हैं। भाजपा के विधायकों का कहना है कि 370 को वापस लाने का कोई औचित्य नहीं है और यह राज्य के लिए फायदेमंद नहीं होगा। इस मामले में गुरुवार को भी विधानसभा में भारी हंगामा हुआ था। उस दिन भी विधायकों के बीच झगड़े की स्थिति बनी थी। दोनों पक्षों के विधायक अपने अपने मत पर अड़े रहे और विधानसभा में शोर शराबा होता रहा। यह विवाद इतना बढ़ गया कि सदन में कई बार मार्शल्स को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। कुछ विधायकों का मानना है कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से इसे सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं और उनकी मांगों का सम्मान करते हुए अनुच्छेद 370 की बहाली पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी ओर भाजपा के नेताओं का कहना है कि यह मुद्दा अब समाप्त हो चुका है और इसे पुनर्जीवित करने का कोई कारण नहीं है। भाजपा के नेताओं का तर्क है कि जम्मू कश्मीर में अब स्थायित्व आ गया है और विकास की गति तेज हुई है, जिसे बाधित नहीं करना चाहिए। विधानसभा के इस हंगामे को देखते हुए ये स्पष्ट है कि अनुच्छेद 370 का मुद्दा एक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है, जो केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। इस मुद्दे पर विधानसभा में जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, उससे ये भी सवाल उठता है कि क्या वास्तव में इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर लोकतांत्रिक और संयमित चर्चा संभव है या नहीं। सदन में हंगामे और शोर शराबे के चलते जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली पर निर्णय लेना कठिन हो रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान बार बार हंगामे की स्थिति बनने से यह प्रश्न उठता है कि क्या जनप्रतिनिधि अपने मतदाताओं के मुद्दों पर खुले मन से विचार विमर्श कर पा रहे हैं। इस तरह के घटनाक्रमों से विधानसभा की गरिमा पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है और आम जनता के मन में भी इस बात को लेकर निराशा उत्पन्न होती है कि उनके जनप्रतिनिधि उनके मुद्दों का समाधान शांति और समझदारी से नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली का मुद्दा सदन में एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या निर्णय लिया जाएगा और क्या विभिन्न दलों के बीच किसी तरह का समझौता हो सकेगा।